अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तयम्मुम का फर्ज नंबर 2 है सारे मुंह पर हाथ फेरना, इस तरह के कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम ना हुआ। मसला नंबर 53 है दाढ़ी और मूंछों और भौहों, आईब्रोज कहते हैं ना जिसे, इनके बालों पर हाथ फेरना जरूरी है। हाथ फेर जाना जरूरी है। मुंह कहाँ से कहाँ तक है इसको हमने वुजू में बयान कर दिया। भौहों के नीचे और आंखों के ऊपर जो जगह है और नाक के हिस्से जीरी का ख्याल रखा जाए, यानी जो नाक का निचला हिस्सा है ना उसका भी ख्याल रखा जाए। अगर ख्याल ना रखेंगे तो उन पर हाथ ना फिरेगा तो तयम्मुम ना होगा। अब ये सारी तफसील जो है ना वो हमने वुजू में पढ़ ली थी, तो तयम्मुम में भी वही तफसील आएगी जो वुजू में आई थी, यानी हर चीज पर हाथ फेरना जरूरी है। ठीक है, अगर जी। किसी छोटे से भी हिस्से पर हाथ नहीं फिरा, मट्टी जो तयम्मुम वाला है वो तयम्मुम फिर हमारा दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह मसला नंबर 54 है औरत नाक में फूल पहने तो निकाल ले, वरना फूल की जगह बाकी रह जाएगी। और नथ पहने जब भी ख्याल रखे कि नथ की वजह से कोई जगह बाकी तो नहीं रही। ये अभी यहाँ पे नोज पिन मुराद है यहाँ पे। ठीक है, अक्सर नोज पिन होती है ना तो वो इर्द गिर्द जगह को घेर लेती है। तो अगर औरत ने ना ये नाक में ये वो नोज पिन पहनी हुई है या फिर नथली जो होती है वो पहनी हुई है, तो चाहिए कि उनको उतार दे। ठीक है, अब वो पानी तो नहीं ना है कि खुद ब खुद चला जाएगा अगर हम मसा करेंगे, तो ऐसा नहीं ना है। तो इसी वजह से उसे चाहिए कि जी जी। उसको उतार ले और फिर जो है वो तयम्मुम कर ले, ताकि वो नाक का जो हिस्सा है ना वो बाकी ना रह जाए। फिर मसला नंबर 55 है नथनों के अंदर मसा करना कुछ दरकार नहीं। अब ये जो नाक के दो सुराख है ना, नथने हैं, इनके अंदर मसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वुजू में भी जरूरी नहीं ना है तो तयम्मुम में भी जरूरी नहीं है। मसला नंबर 56 है होंठ का वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद होने की हालत में दिखाई देता है, इस पर भी मसा हो जाना जरूरी है। तो अगर किसी ने हाथ फेरते वक्त होंठों को जोर से दबा लिया कि कुछ हिस्सा बाकी रह गया तो तयम्मुम ना हुआ। यूं ही अगर जोर से आंखें बंद कर ली जब भी तयम्मुम नहीं होगा। ये सारी तफसील जो है वो हमने वुजू में भी पढ़ी थी। ठीक है, जी। मसला नंबर 57 है मुंह के बाल इतने बढ़ गए हैं कि होंठ छुप गया और उन बालों का उठाकर होंठ पर हाथ फेरे। बालों पर हाथ फेरना काफी नहीं होगा, यानी जिसकी मूछें ज्यादा बड़ी हो ना कि वो होंठ छुपा ले ऊपर वाला, तो उसे चाहिए कि वो उस बालों को ना जो मूछ है उसको ऊपर करके उस होंठ पर हाथ फेरे। अगर उसने ऊपर ही हाथ फेर लिया तो उसका तयम्मुम नहीं होगा। अब तीसरा फर्ज है तयम्मुम का दोनों हाथ का कोनी समेत मसा करना। इसमें भी ये ख्याल रहे कि जरा बराबर बाकी ना रहे वरना तयम्मुम ना होगा। ठीक है, अब हाथों की बात हो रही है कि हाथों से लेकर ना हाथों के नाखूनों से लेकर कोहनियों तक कोई भी हिस्सा ऐसा ना रहे जिस पर हाथ ना पड़े, वरना तयम्मुम नहीं होगा। मसला नंबर 58 है अंगूठी छल्ले पहने हुए हो तो उतार कर उनके नीचे से फेरना फर्ज है। ठीक है, अभी इसका भी वही हुक्म है जो नोज पिन का था ना, नथ वगैरह। यानी अब वो पानी तो नहीं ना है मट्टी के खुद ब खुद ही जज्ब हो जाएगी हिलाने से या फिर हरकत देने से, ऐसा नहीं ना है। जबकि उनको उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना जरूरी है। हाँ, तो ये करना मुश्किल है ना। बिल्कुल, औरतों को इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। और कंगन चूड़ियां जितने जेवरात हाथ में पहने हो सबको हटा कर या उतार कर जिल्द के हर हिस्से पर हाथ पहुंचाए, इसकी एहतियातें वुजू से बढ़कर हैं। ठीक है, मसला ठीक नंबर है। 59 है तयम्मुम में सर और पांव का मसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ये तीन ही फर्ज हैं, एक नियत है, एक मुंह चेहरे का मसा करना है और हाथों का कोहनियों तक। मसला नंबर 60 है अगर एक ही मर्तबा हाथ मारकर मुंह और हाथों पर मसा कर लिया तो तयम्मुम ना हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो दोबारा हाथ लगाना ये तयम्मुम की दो ज़रबे है ना, यानी दो बार हाथ मिट्टी में वो करके ना मिट्टी में लगाकर एक मरतबा मुंह पर हाथ मसा करेंगे, दूसरी मरतबा हाथों का मसा करेंगे। अब एक ही मरतबा किसी ने कर लिया तो वो काफी नहीं होगा। इसी अच्छा, तरह हाँ, हाँ जी, ये पाँव क्यों नहीं धोएंगे फिर तयम्मुम में हाथ नहीं फेरेंगे? ये बस शरीयत मुतहरा का हुक्म है। ठीक है, ठीक है। हमारी अकल तो यही कहेगी ना कि क्यों नहीं हुक्म दिया, लेकिन अब शरीयत जो है ना वो अकल के पीछे नहीं ना है, अकल जी शरीयत के जी। पीछे।
इसी वजह से। इसी तरह जैसे हमारा वुजू टूटता है, अब वुजू जो है ना वो एक ही जगह से होता है ना, खून वगैरह अगर निकल जाए या हवा खारिज हो जाए, अब वो बज़ाहिर तो कोई नापाक नहीं होती चीज, लेकिन फिर भी वुजू करना जरूरी है, तो ये शरीयत मुताहरा का हुक्म है बस। इसके तहत भी बहुत ज्यादा हिकमतें होंगी जो हमें नहीं मालूम। हाँ ये तो है। इसी तरह मसला नंबर ये हम पढ़ रहे थे, हाँ अगर एक हाथ से सारे मुंह का मसा किया और दूसरे हाथ से जो है ना, एक हाथ का और एक हाथ जो बच रहा है उसके लिए फिर हाथ मारा, तो इस पर मसा कर लिया तो हो गया, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। यानी एक मरतबा उसने क्या किया, दोनों हाथों को जमीन पर मारा, फिर झाड़ करना, एक हाथ से उसने क्या किया, मुंह का मसा किया सारे का, ठीक है। अब जो दूसरा हाथ बच गया था ना, उससे फिर इस वाले हाथ का मसा किया, ठीक है। तो फिर अब चूंकि अब ये वाला बाजू फिर भी रह गया ना जिसे मसा किया था, जी जी। पर अब दूसरा ये वाला हाथ मार कर ना, दूसरे वाला जिस पर मसा किया है ये वाला हाथ मार कर, तो फिर क्या करे, दूसरे बाजू का वो कर लेता है तयम्मुम, तो जायज है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि सुन्नत इस तरह नहीं है। सुन्नत इस तरह है कि पहले दोनों हाथों को जमीन पर मार कर चेहरे का मसा करे, फिर क्या करे, दोनों हाथों को मार कर फिर बाजुओं का मसा करे। इसी तरह मसला नंबर 61 है, जिसके दोनों हाथ या एक पहुंचे से कटा हो तो कोहनियों तक जितना बाकी रह गया उस पर मसा करे, और अगर कोहनियों से ऊपर तक कट गया हो उसे बकिया हाथ पर मसा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उस जगह पर जहां से कट गया है मसा कर ले तो बेहतर है। यानी किसी का हाथ जो है ना वो कोहनियों से थोड़ा सा नीचे कट गया है, ठीक है, यानी हाफ बाजू उसका कट गया है, तो उसे चाहिए कि जितना हिस्सा बाकी रह गया ना पीछे, उस पर क्या करे, मसा कर ले। और इसी तरह अगर किसी का हाथ जो है वो कोहनियों समेत ही कट गया है ना, तो उसे चाहिए कि वो मसा ना करे, लेकिन जहां से कटा है ना बस उसके जो है ना वो ऊपर ऊपर से उसके मसा कर ले, ठीक है, जी तो ये जी। काम कर लेगा। मसला नंबर 62 है, कोई लंझा है या उसके दोनों हाथ कटे हैं। अब ये दोनों हाथ जिसके कटे हो ना उसको कहते हैं लंझा, और जैसे लंगड़ा कह देते हैं ना, और कोई ऐसा नहीं है जो उसे तयम्मुम करवा दे तो वो अपने हाथ और रुखसार जहां तक मुमकिन हो जमीन या दीवार पर मस करे और नमाज पढ़े, मगर ऐसी हालत में इमामत नहीं कर सकता। हाँ इस जैसा कोई और भी है तो उसकी इमामत कर सकता है, यानी किसी के हाथ कटे हों या पाँव कटे हों, ठीक है, यानी हाथ बिल्कुल ना हो जिसके, तो उसे चाहिए कि वो किसी भी तरह करके ना जहां से बाजू वगैरह कटा है तो उसको जमीन पर मारकर तो दूसरे बाजू को क्या कर ले, मसा कर ले, ठीक है, मुंह वगैरह का मसा कर ले, और वैसे ही नमाज पढ़ ले। अगर वो मसा नहीं भी कर सकता तो वैसे ही नमाज पढ़ ले, लेकिन ये है कि ऐसा शख्स जो है वो इमामत नहीं करवा सकता, ठीक है। लेकिन अगर इस जैसा दूसरा कोई शख्स है तो उस शख्स की ये वाला शख्स इमामत करवा सकता है, क्योंकि वो भी इसी की हालत में है ना। इसी तरह मसला नंबर 63 है, तयम्मुम के इरादे से जमीन पर लोटा और मुंह और हाथों पर जहां तक जरूर है हर जरा पर गर्द लग गई तो हो गया, वरना नहीं। और इस सूरत में मुंह और हाथ पर हाथ फेर लेना चाहिए, यानी कि तयम्मुम के इरादे से जो है ना वो जमीन पर लोटा, यानी जमीन पर हाथ मारे और फिर क्या किया, जहां तक जरूरत है ना उसको हाथों को जो है वो क्या कर ली, गर्द लग गई, यानी पूरी वो जो हाथों की है ना जिसे कहते हैं हाथों की पीठ पेट जो है ना हाथों का, तलवे जिसे कहते हैं, जी अभी जी। जमीन पर लग गई और इतनी मिट्टी लग गई जहां तक जरूरत थी, ठीक है, जहां तक शरीयत मुताहरा ने हुक्म दिया है, तो फिर उसको क्या करे, थोड़ा सा झाड़े और उसको जो ना हर जर्रे पर क्या करे, मसा करे, तो तयम्मुम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ये उसकी बात हो रही है कि तयम्मुम जब हमने नीचे हाथ मारना है ना तो कहाँ तक मिट्टी लगना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे हाथ ये जो सारी है ना जो इसकी तिली है इस पर पूरे पर जो है ना वो मिट्टी लगना जरूरी है, गर्द लगना जरूरी है, ठीक है। यानी अगर इसका कोई भी हिस्सा थोड़ा सा रह गया तो भी तयम्मुम जायज नहीं होगा। सही है। अच्छा, जो अब घर है ना पक्के, इसमें धूल आ जाती है, जैसे पोछा हम्म मारते हैं ना बहुत ज्यादा होता है, तो हम्म, इससे भी तयम्मुम हो जाएगा फिर? गर्द से भी हो जाएगा। अच्छा ठीक। हम्म, हाँ पहले पढ़ा था। हाँ जी, समझ आ गई। जी जी। आज हमने इसकी तरकीब करनी थी जो हमने कल पढ़ा था ना, जा ज़ैतुन राकिबन, जो फाइल की हालत बयान करे और मफूल की हालत बयान करे ना, तो अब जी जी। तरकीब उसकी करनी है। तरकीब है जा ज़ैतुन राकिबन,
जा फेल, अब ये सिर्फ फेल कह के नहीं छोड़ देना इसको करना है जा सीगा वाहिद मुजक्कर गायब फेल माजी मारूफ, ठीक है। जा फेल मुजक्कर वाहिद मुजक्कर गायब फेल माजी मारूफ, जैदुन जुलहाल राकिबन हाल, हाल जुलहाल मिलकर फाइल हुआ और जा फेल का फेल अपने फाइल और फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट जैदुन फाइल नहीं बनेगा क्योंकि जैद की हालत बयान की जा रही है ना, तो जैद बनेगा जुलहाल। अब जो हालत बयान कर रहा है वो हाल बनेगा, ठीक ठीक है। तो अब ये ठीक है। दोनों जुलहाल और हाल मिलकर फिर इसका फाइल बनेंगे। इस तरह है तरकीब नंबर 2 है कि मफूल की जो हालत बयान करनी होती है ना, जैसे जी तो अमरन नाइमन, मैं आया अमर के पास कि वो सोया हुआ था, यानी इस हालत में मैं अमर के पास आया कि वो सोया हुआ था। तो अब यहाँ पे अमर जो है वो मफूल बिही बन रहा है जीतू का, यानी मैं आया किसके पास आया, अमर के पास आया। अब अमर की यहाँ पे क्या कर गई, हालत बयान कर दी गई कि अमर किस हालत में था जब मैं उसके पास गया, तो वो सोया हुआ था, ठीक है। अब जीतू जो है ना, जा फेल बनेगा, तू जमीर फाइल बनेगी, ठीक है। अमरन बनेगा जुलहाल, नाइमन इसका हाल, हाल जुलहाल मिलकर मफूल बिही, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अब है जो तरकीब नंबर 3 है लकी तू बकरन वहुआ जालिसुन, यानी मैं बकर के साथ मैं बकर से मिला और वो बैठा हुआ था। लकी तू फेल ताजमीर फाइल बकरन जुलहाल वाव हालिया, यानी वाव जो है ना वो हाल बयान कर रहा है यहाँ पे, यानी मैं बकर से कैसे मिला और वो बैठा हुआ था, तो वहां यहाँ पे हालत बयान कर रही है। और हुआ मुब्तदा जालिसुन इसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर इसका वो जुमला इस्मिया खबरिया होकर हाल हुआ, ठीक है। हाल जुल हाल मिलकर मफूल बिही, लकी तू फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, ठीक है। इसकी अब यहाँ पे तरकीब हुआ काफी जालिसुन, बड़ी है। हाँ जी, ये मुब्तदा खबर मिलकर ना जुमला बनकर फिर ये बनेगा हाल, ठीक है। यहाँ पे जालिसुन है ना, यहाँ पे हालांकि जी हाल पर जी। तो जो है वो क्या आता है, नसब आती है। तो अब यहाँ पे वाव जो है ना, वाव ये हालिया मुराद है यहाँ पे। इसी तरह तरकीब नंबर 4 है जैदुन अकला जालिसन, जैद खा रहा था इस हालत में कि वो बैठा हुआ था, यानी जैद ने खाया इस हालत में कि वो बैठा हुआ था। इसकी भी सेम तरकीब आ जानी है, लेकिन अब यहाँ चूंकि जैद पहले आ गया ना, तो ये जैदुन बनेगा मुब्तदा, अकला बनेगा फेल। इसमें जो हुआ जमीर है मुसुल हाल है। अब जैद की हालत बयान की जा रही है ना, अकला तो फेल हो गया, लेकिन हुआ जमीर इसमें फाइल है ना, खाने वाला वही है ना, जैद है। तो अब यहाँ पे फाइल जो जमीर है ना वो सुलहाल बनेगी, यानी उसकी हालत बयान की जा रही है ना। अब जालिसन के जरिए बयान की जा रही है तो वो जालिसन हाल बनेगा, ठीक है। अब हुआ जमीर जो है ना जुलहाल अपने हाल से मिलकर बनेगा फाइल, अकला फेल का, ओ हाँ जी, अकला फेल का फाइल बनेगा। अकला फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर हुई मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया। कुछ समझ आई? जी जी। इतना कर ले, ये आपने मुझे चेक हाँ करवा बहुत दिए है। थे, ठीक है। हाँ सुबह करवाऊंगी। हाँ जी, आगे इसकी गर्दान सुनाए। इसकी गर्दान जो मैंने पहले सुनाई थी वो तो आपने नहीं सुनी। वो मैंने सुनी थी, वो उसमें काफी मतलब थी मिस्टेक्स आपकी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। अब ये सुनाए जो कल दी थी मैंने आपको, ये याद नहीं है? नहीं याद नहीं है। चले चले फिर आगे जो हमने ये पढ़ ली है ना, गर्दाने 3 पढ़ ली है शायद, है ना। जी जी। यजतानिबु यक्तुबु और यस्माउ, ये तीनों गर्दाने आप सुनानी है, ठीक है। ठीक है, ये पांचों कर लें। पांचों ही कर लें अगर कर सकते हैं तो, हाँ जी मैं कर सकती हूँ। ठीक है फिर। ठीक है मैं सुबह कर लूंगी। आगे इसका इसका मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा। चले बताएं कि हल हुआ यकरऊ फी किताबिही, हल होवा यकरऊ किताबे
ही, हल क्या हुआ वो, यकरऊ पढ़ता है, फी मेरी किताब में से, उस अपनी किताब में, क्या वो अपनी किताब में जी पढ़ता है? अपनी किताब में पढ़ता है। तो जवाब क्या आएगा? जी हाँ, वो अपनी किताब में पढ़ता है। अच्छा, अरबी में देनी है। जी, हल तकराऊ फी किताबी का, नाम यकरऊ की किताबी। सॉरी। अच्छा, इस तरह आप सुना करें ना रोज रोज मुझसे, फिर मैं याद करके आऊंगी चले, सुबह से। हल वो लिखने खालिदुन में तो यकरऊ की आसान है। किताबी, हल खालिदुन यकरऊ फी किताबी ही। क्या खालिद अपनी किताब में पढ़ता है? जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा, कहाँ पे लिखा, हल खालिदुन यकराउ फी किताब ही, ये वाला आपने सवाल क्या था? जी, नाम यकरा नाम खालिदुन यकराउ फी किताब ही, जी हाँ, वो जी, अपनी किताब में पढ़ता है। जी, बहुत अच्छे। सही बताएं, तुम अपनी किताब में पढ़ो, तुम इसकी अरबी अपनी क्या किताब बनेगी? में पढ़ो। जी, तुम की अरबी कौन सी बनेगी? इकरा फी किताबी का, ये तो नहीं है। जी, यही है। यही तुम है। पढ़ो ना, इकरा का माना है तुम पढ़ो, फी किताबी का अपनी किताब में। ठीक। अब ये वाला भी वही सेम चीज आ जानी है, लेकिन यकरऊ की जगह यकतुबू है, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो ये वाला भी पूरा सबक इंशाल्लाह सही है। रिवाइज करके आगे सुबह सुनाऊंगे। चलो, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह रुपया बहुत आसान है, जी, इसको टाइम भी इतना नहीं देती फिर भी। अब ये